एक समय की बात है, टोनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी और उसका पड़ोसी बहुत ही बुरा था। कहा जाता है कि अगर बुरा पड़ोसी हो तो जीवन काफी मुश्किल हो जाती है। टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में रहती थी। उसी के बगल में कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी के साथ रहता था। टोनी चिड़िया बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करना है। क्या हुआ रानी कौवी, तुम सुबह सुबह इतनी शोर क्यों कर रही? धीरे धीरे बातें कर, अंदर बच्चे सो रहे हैं, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे सोए या जागे मुझे उससे क्या, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ तुम्हारे घर के सामने जो पेड़ पे टहनियाँ है उसे काट दो, क्योंकि मुझे आने जाने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन रानी बहन, ये टहनियाँ तो मेरे पेड़ पे है, इससे आपको कैसे दिक्कत हो सकती है? टोनी चिड़िया टहनियों को काट दो, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अगर नहीं काटा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इतना कहकर रानी कौवी अपने घर में चली जाती है। फिर टोनी चिड़िया कुल्हाड़ी लेकर टहनियों को काटने लगती है। माँ, आप इन टहनियों को क्यों काट रही हो? इन टहनियों पे तो हम दिन भर अपने भाई के साथ खेलते हैं, ये टहनियाँ कट गई तो हम कहाँ खेलेंगे? बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारी पड़ोसन इतनी खराब है कि हमारा जीना मुश्किल करके रखा है। अगर मैंने इन टहनियों को नहीं काटा तो वो और मुश्किलें खड़ी करेगी। तुम लोग घर के अंदर ही खेल लेना। टहनियाँ कट गई, चलो हम बाजार से कुछ सब्जियाँ ले आते हैं। घर में एक भी सब्जी नहीं है, आज हम बाजार से गोभी लाएंगे। तुम्हें गोभी की सब्जी बहुत पसंद है ना? आज शाम को मैं वही बनाऊंगी। फिर टोनी चिड़िया बाजार चली जाती है और सब्जियां लेकर घर आती है। अरे वाह, खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज टोनी चिड़िया ने कुछ स्वादिष्ट बनाया है। अरे कालू कौवा, जाओ तो टोनी चिड़िया के घर जरा देखो तो वो क्या बनाई है, थोड़ा हमें खाने के लिए मांग ले आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर भोजन लेने चला जाता है। अरे टोनी बहन, आज तुमने क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जरा मुझे भी तो दो, मैं भी खाकर देखूं कि कैसा है। हाँ हाँ कौवा भैया, आज मैंने गोभी की सब्जी बनाई है और ये बहुत स्वादिष्ट बनी है। ये लो, आप भी खा लो। मैं घर जाकर खा लूँगा। कौवा सब्जियां लेकर अपने घर चला जाता है और खाने लगता है। पापा पापा, थोड़ी सब्जियां मेरे लिए भी छोड़ दो, मुझे भी खानी है ये स्वादिष्ट सब्जियां। पहले कहना था ना बेटा, मैंने तो सारा खा लिया, अब कुछ भी नहीं बचा। राजू बेटा, तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे पापा एक बार खाना शुरू कर दे तो वो फिर खाना छोड़ते ही नहीं। काम करो, तुम भी टोनी चिड़िया के घर चले जाओ और स्वादिष्ट सब्जियां मांग लो, वो तुम्हें भी दे देगी। राजू कौवा टोनी चिड़िया के घर सब्जियां खाने चला जाता है। टोनी आंटी, आपने जो सब्जियां दी थी वो सब पापा ने अकेले खा लिया। मुझे भी दो, मुझे भी ये स्वादिष्ट सब्जियां खाना है। बारी बारी तुम सब एक एक करके हमारे घर भोजन लेने आ रहे हो। हमने ठीका उठा रखा है क्या तुम्हें खाना देने का? हम नहीं देंगे। बेटा, घर आए पड़ोसियों से ऐसे बात नहीं करते। ये लो राजू बेटा, तुम ये स्वादिष्ट सब्जियां खा लो। फिर राजू कौवा सब्जियों को खा लेता है। खाने के बाद वो अपने घोंसले में वापस चला आता है। रानी कौवी सुबह सुबह उठ जाती है और उससे टोनी चिड़िया का शांतिपूर्वक सोया हुआ बर्दाश्त नहीं होता। वे अपने घर का सारा कचरा लाकर टोनी चिड़िया घर के सामने रख देती है। जब टोनी चिड़िया उठती है तो वह कचरा देखकर रानी कौवी को आवाज लगाने लगती है। क्या हुआ चिड़िया, सुबह सुबह इतनी शोर क्यों कर रही हो? मुझे इस तरह तेज आवाज में मत बुलाया करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रानी कौवा, क्या तुमने मेरे घर के सामने ये कचरा फेंका है?
हाँ हाँ, मैंने फेंका है, तुम्हें उससे क्या, ये तुम्हारा घर नहीं, ये जगह सरकार की है और यहाँ कोई कुछ फेंके तुम्हें उससे क्या। तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम इस कचरे को जाकर कहीं दूर फेंक आओ, मैं नहीं जाने वाली। रानी कौवी, रात को मैंने तुम सबको सब्जियां खिलाई और तुम सुबह सुबह मेरे घर के सामने ये गंदी कचरे फेंक दी। सुनो टोनी चिड़िया, तुम मुझसे ज्यादा बहस नहीं किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम अपना भला चाहती हो तो ये कचरा कहीं दूर फेंकाओ, मुझसे बहस ना करो। टोनी चिड़िया मजबूर थी, वे रानी कौवी से नहीं लड़ सकती थी, इसलिए वे कचरा उठाकर दूर फेंकाती है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पे बंटी कबूतर आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम इतनी क्यों उदास हो? क्या तुम्हारी पड़ोसी ने फिर से तुम्हें परेशान किया है? हाँ बंटी कबूतर, मेरी पड़ोसी ने तो मेरा जीना मुश्किल करके रखा है, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। टोनी चिड़िया, बार बार दुखी होने से अच्छा तो है कि एक बार ही दुखी हो। आपका क्या मतलब है बंटी भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे घर के सामने जिगरबाज रहता है, उसका घर टूट चुका है, वो रहने को नया घर खोज रहा है। अगर तुम अपना घर उसे दे दोगी तो इस तरह तुम्हें उस दुष्ट पड़ोसी से छुटकारा मिल जाएगा और मेरे पास एक खाली घर है। जब तक तुम अपना घर नहीं बना लेती तो मेरे घर में रह जाना। वाह बंटी भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप मुझे अभी उसके पास ले चले। फिर टोनी चिड़िया जिगरबाज के पास चली जाती है और अपना घर उसे बेच देती है और अपने बच्चों के साथ बंटी कबूतर के घर में चली आती है। फिर वहाँ से जिगरबाज उसके घर में रहने चला जाता है। शाम को जब रानी कौवी घर लौटती है तो वो जिगरबाज को टोनी चिड़िया के घर में देखकर बोलती है, अरे जिगरबाज भैया, आप टोनी चिड़िया के घर में क्या कर रहे हैं? तुम मुझसे सवाल करने वाली कौन होती हो? ये घर मेरा है, मैंने उस चिड़िया से ले लिया और तुम अपने दायरे में रहना, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। तुम बिल्कुल शांत रहना, अगर किसी तरह की मुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। ये सुनने के बाद रानी कौवी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वे अपने किए पे बहुत पछताने लगती।